अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ऐसे है कि हम लोगों ने ऑपरेटर्स के टॉपिक को शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था आपको एक्सप्लेन इसमें करूंगा। आपने पिछले लेक्चर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देख लें। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज हम देखेंगे ट्रुथ टेबल्स को देखेंगे। ट्रुथ वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता दी थी क्या होती हैं। आज हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। वो टेबल जिसके अंदर ट्रूथ वैल्यूज यूज हो उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। और ट्रूथ वैल्यूज कौन सी होती हैं, याद है मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज बना के दिखाई थी। जो वैल्यूज ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो, 1 और 0 की फॉर्म में हो, यस और नो की फॉर्म में, उनको ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं या उनको बुलियन वैल्यूज भी कहते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, अब ये बुलियन जबरा में यूज होते हैं ना, तो इनको बुलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब हम इनको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं बच्चों। देखें, हमने 3 ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड किया था। एक ऑपरेटर था एंड ऑपरेटर, एक था और ऑपरेटर और तीसरा था नॉट ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर है इसकी वैल्यू तब ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। दोनों वैल्यू इसके अंदर जो भी अप्लाई होंगी वो ट्रू होंगी। तो ठीक है, अब याद रखें, अब अगर हमारे पास वो 2 वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट लेक्चर में 2 वेरिएबल लिए थे वो कौन से लिए थे, ए और बी लिए थे। ठीक है, बुक में कौन से आपके वेरिएबल पी और क्यू हैं। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, पी और क्यू हो या ए और बी हो, एक ही बात है। वेरिएबल का नाम हम जो मर्जी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो ए और बी हैं। ठीक है, तो अब ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल का बनाने का एक फार्मूला है, आपने वो फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेना है, आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जितने वेरिएबल्स हों आपने उसको 2 की पावर लगा देनी है। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, 4। देन देयर विल बी 4 रोज इन दैट टेबल, 4 डाटा, 4 इसमें रो होगी। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज कैसे आएंगी। फर्स्ट जो कॉलम होगा इसमें टोटल जितने बॉक्सेस हैं इनके हाफ 0 हाफ 1, 4 बॉक्सेस हैं तो 2 0, देन देयर विल बी 2 zeros and 2 ones and in next column there will be half of that zeros and 1। यहाँ पे कितने थे, 2 थे और इधर क्या होंगे, इनके हाफ होंगे, यानी कि 1 0 and 1 1, 0 1 0 1। इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ तक हमेशा कोई भी ट्रूथ टेबल हो आपका 2 वेरिएबल का ऐसे ही बनेगा। दैट मीन्स ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं और ऑपरेटर के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपने और ऑपरेटर के लिए भी ट्रूथ टेबल बनाना हो तो ऐसे बनेगा। आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी और 0 0 1 1 0 1 0 1, फर्स्ट 2 zeros देन 2 1, 4 वैल्यूज है ना, तो 4 का हाफ 0 हाफ 1। अब इसका हाफ 2 का हाफ 0 1 1 नहीं आएगी, यानी कि एक ही 0 आएगा एक ही 1 आएगा, 0 1 0 1। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि हम अब ऑपरेटर अप्लाई करने लगे हैं। हम अब लिखते हैं यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, ये एक चीज याद रखें, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, एंड का एक सिंबल भी है, वो है डॉट ऑपरेटर। एंड को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं ए डॉट बी या ए एंड बी लिखूं तो इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यूज कैसे आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी लिखना ना, मैंने ए डॉट बी लिखना है, हम ए डॉट बी यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 0 डॉट, बी की वैल्यू क्या है वो भी 0 है। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, 0 ए, बी क्या है 1 1 डॉट 0 1 डॉट 1। ठीक है, अब जब हम इनको रीड करेंगे तो ऐसे करेंगे 0 एंड 0 0 एंड 1 1 एंड 0 1 एंड 1। और मैंने एक चीज बताई थी, एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। एंड ऑपरेटर की वैल्यू तब 1 आएगी जब दोनों वैल्यू इसकी जो ऑपरेंड होंगे, यानी कि इसके साथ जो वेरिएबल उनकी वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी, दोनों की 1 नहीं होगी, दोनों चीजें ट्रू नहीं होगी तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। एक भी चीज गलत हो गई। मैंने एग्जाम्पल क्या दी थी आपको कि अगर फंक्शन तब वो बंदा ऑर्गेनाइज करेगा जब उसके पास पैसे भी होंगे और टाइम भी होगा, दोनों चीजें होंगी। एक भी चीज ना हुई तो उसका काम नहीं होगा। ये एंड ऑपरेटर है। तो इसमें हम क्या है, अब देखें दोनों गलत हैं तो काम तो हो ही नहीं सकता।
एक चीज गलत होगी नहीं होगा काम, बेशक एक चीज हो दूसरा काम नहीं है तो नहीं होगा, आंसर जीरो आता जाएगा जब तक दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू नहीं आ जाती। एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको भी लिखेंगे ए और बी, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज कैसे आएंगी, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। अब इसका रिजल्ट मैंने क्या बताया था आपको, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई, और का मतलब है या पहली चीज सही हो या दूसरी चीज सही हो, आंसर सही आ जाएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों गलत हैं तो आंसर गलत। 0 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, 1 एंड 1। एक भी चीज ट्रू हो तो आंसर ट्रू, तो यहाँ पे भी एक चीज ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो फिर भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, नोट ऑपरेटर कैसे काम करता है, नोट ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के ऊपर एक काम करता है, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसका फार्मूला क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 रेज़ टू पावर 1, 1 वेरिएबल है ना, तो कितनी रोज होंगी, 2 होंगी। देयर आर 2 rows ओनली, देन फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 0 एंड नेक्स्ट विल कंटेन 1। नोट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0, inverse of 0 is 1 and 1 inverse of 1 is equal to 0। नोट ऑपरेटर कैसे काम करता है, जो भी वैल्यू होगी उसको यानी कि कन्वर्ट कर देगा उसके उल्ट वैल्यू में, यानी कि उसका इनवर्स फाइंड करेगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं कि हमारे पास अगर दोनों वैल्यू जब तक ट्रू ना हो तो आंसर ट्रू नहीं आता, एक भी गलत होगी, एक भी फॉल्स होगी, एक भी 0 होगी तो आंसर 0, एक भी आंसर ट्रू होगी, एक भी आंसर 1 हो गया तो आंसर 1 आ जाएगा। और नोट ऑपरेटर किसी भी की चीज़ की निगेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो ऑपरेटर है वो भी देख लें। इसको बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ऑपरेटर है वो है कुछ इस तरीके से, ये वाला सिंबल है इसका, ठीक है, ये सिंबल है नॉट ऑपरेटर का, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने इसको लिखना है, नॉट ए को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कुछ जिस तरीके से करके लिखते हैं। ठीक है, एक दो जगह पे इसकी और भी नोटेशंस है, ए और ऊपर बार लगा देते हैं तो फिर वो भी नॉट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों उम्मीद करता हूँ जैसे कि आप लोग फंक्शन में पढ़ते आए हैं, यू यूनिवर्सल सेल का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ऊपर लगा देते हैं, वो नॉट ऑफ यू को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से डिफरेंट इसके नोटेशंस है, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह की नोटेशन यूज़ करेंगे जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में खास तौर पर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।